uh, there are three type of the main verb. मुख्य क्रिया के तीन प्रकार हैं: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। तीसरा है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसमें एक है डू चेक आउट नाउन हेयर। लेट्स गो थ्रू ईच ऑफ देम वन बाय वन। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, आइए इनको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब जब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या है, तो देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब कि दिस काइंड ऑफ मेन वर्ब this kind of main verb requires an object on which the action take place. Here the object, not the verb, but the action is intransitive. Transitive verb कि this kind of the main verb requires an object on which action take places कि इस प्रकार की मुख्य क्रियाएं जगह लेने के लिए एक्शन करती हैं, पर कर्म मुख्य वर्ब की रिक्वेस्ट करता है। हर द ऑब्जेक्ट नॉट द वर्ब, यहाँ कर्म क्रिया नहीं है, बट द एक्शन इज, लेकिन एक्शन है। इंट्रांजिटिव वर्ब दिस काइंड इज द अपोजिट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब के उल्टे प्रकार हैं। इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, यहाँ कार्य को कर्म के पास नहीं जाता है। आई एम पेंटिंग, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। इन दिस सेंटेंस देयर इज एक्शन being done, but there is no mention of the object on which the action is being done. Hence, here the verb painting is intransitive in nature. इस वाक्य में वहाँ there is an action being done, but there is no mention of the object on which the action is being done. Hence, here the verb painting is intransitive in nature. यहाँ कार्य शुरू होना एक कार्य है, लेकिन देयर इज नो मेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ कार्य के कोई मेंशन नहीं है, जबकि द एक्शन इज बीइंग डन। एक्शन पूरा हो गया है। Here the verb painting is intransitive in nature. In this sentence, इस वाक्य में there is an action being done, but there is no mention of the object on which the action is being done. Hence, the verb painting is intransitive in nature. I am painting the car. मैं कार पर पुताई कर रहा हूँ। Unlike the above statement, ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर दिस सेंटेंस है a definite object on which the action take place. ये वाक्य
एक्शन की जगह लेता है, जबकि कार्य डेफिनिट है। हैंस द हंस हैंस जबकि हेयर द वर्ब पेंटिंग इज इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव इन नेचर। यहाँ वर्ब क्रिया प्रकृति में ट्रांजिटिव है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रांजिटिव वर्ब? A transitive verb is one that only makes sense if it exerts this action on an object. The effect of transitive verbs can be directly seen on the object. For example, kick, throw, pat, give. Here, ट्रांजिटिव वर्ब कर्म पर कार्य एडजस्ट करता है। अगर सेंस ट्रांजिटिव वर्ब सेंस केवल सेंस बनाता है, जबकि वर्ब एक है। और हाउ टू आइडेंटिफाई एन इंट्रांजिटिव वर्ब्स? An intransitive verb does not allow a direct object. This is a distinction from a transitive verb which takes one or more object. The verb property the verb property is called transitivity. Intransitive verbs are often identified as those that cannot be more object. The verb property is called transitivity. Intransitive verbs are often identified as those that cannot be followed by who or what. For example, arrive, smile, cry, die, happen, occur, grow, develop. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब कि ये क्या चीज़ है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और ये कहाँ पर प्रयोग होते हैं। अब देखिए, जब अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर और रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब आर दोज व्हिच conjugation follow the typical pattern or one of the typical pattern of the language to which it belongs. They form their inflected parts by adding the typical ending manners as ing and ed. अब ये है हाउ टू आइडेंटिफाई अ रेगुलर वर्ब. A regular verb will have a format that can be applied to other verbs in present, past perfect, and perfect continuous. Present, work, walk. Past, work, walk. Perfect, worked, walked. Continuous, working, walking. अब देखिए, जैसे कि अब ये टेबल है, ठीक है। अब हमने इसमें जाना, ये एक अलग सिस्टम, वो है अलग पार्ट है, अलग पार्ट है, अलग पार्ट। अब ये वाली है फर्स्ट फॉर्म, ये वाली सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में लग जाती है ing, ठीक है। अब जब अब यहाँ पे ये वर्क का अब वर्क है, ये वर्क हो गई वर्कड, वर्क से हो गया वर्क, फिर हो गया वर्किंग। अब इस प्रकार से वॉक वॉकड, फिर उसकी थर्ड फॉर्म वॉक, फोर्थ फॉर्म वॉकिंग। अब
अब ये वर्क जो है, वर्क का मतलब होता है कार्य करना। अब हमने अब हमने किससे बोला कि वह कार्य कर रहा है, वह कार्य करता था, वह कार्य कर चुका है। तो इंग्लिश में तो अब ये चीज़, मतलब हिंदी में तो ये चीज़ सेम है, कार्य का कार्य ही रह रहा है, पर इंग्लिश में ये चीज़ जो है वो चेंज होंगी। जैसे आई डू, आई वर्क, मैं कार्य करता हूँ। आई एम वर्किंग, मैं कार्य कर रहा हूँ। अब ये आगे वर्क की फुल फॉर्म, आई एन वाली मीन्स ये वाली, मैं दौड़ने जा रहा हूँ। आई एम, मैं दौड़ रहा हूँ, मतलब मैं टहल रहा हूँ। देखिए, वॉकिंग का मतलब होता है टहलना और रनिंग का मतलब होता है दौड़ना। तो अगर हमने बोला कि आई एम रनिंग, तो वो गलत हो जाएगा। अब अब जब हमने बोला कि आई एम वॉकिंग, तो मैं, अब जो वॉक वाला है, वॉक में होता है दो, वॉक वॉक में होता है टहलना। अब जब हम बोलें कि आई वॉक, मैं टहलता हूँ, आई एम वॉकिंग, मैं दो मैं टहल रहा हूँ। अब इसी में हम एक और ले लें कि आई एम गोइंग टू वॉक, आई गोज टू वॉक, मैं दौड़ने जा रहा हूँ। मैं दौड़, आई एम गोइंग टू वॉक, मैं दौड़ने जा रहा हूँ। मैं, इस प्रकार से कई सारे शब्द होते हैं। अब जब हमने एक बात की, अब थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या, देखिए, अब हमने एक चीज़ ले ली कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये चीज़ है, ये है, फिर पास्ट की आ गई ये वाली, फिर ये परफेक्ट, परफेक्ट, फिर ये, फिर ये। अब जब इसमें ये जो वर्क है, वर्क इस टाइम पे है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब फोर्थ में आईएनजी लग रही है, सेकंड और थर्ड में ईडी लग रही है। ये बात नोटिस वाली है, हर जो हर वर्ब होती है सेकंड और थर्ड की, केवल फोर्थ फॉर्म जो है वो सेम रहेगी। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म सेम रहेंगी, बस जैसे ये के बाद में यहाँ पे आईएनजी लग रहा है, जो भी उसका लास्ट लेटर होगा उसके बाद में आईएनजी लग जाएगी। और सेकंड और थर्ड फॉर्म में कहीं कहीं ईडी लगता है, तो उसमें आ जाता है वर्क, 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 वॉक, वॉक, वॉक। ठीक है, अब हम आगे चलें, तो चलिए हम एक अपने आप से ले लेते हैं कि ईट ले लिया हमने। ईट मीन्स होता है खाना, पर इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, नहीं पता हमको। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। अब ये देखिए, ये अलग अलग चीज़ें कि ईट, ईट की अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है, फोर्थ फॉर्म अलग है। जबकि ऊपर के जो हमने दो पढ़े उन दोनों में तो ईडी ईडी लग रहा है, सेम है। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण यही है कि हर वर्ग हर वर्ग की फॉर्म सेम नहीं होती, कहीं अलग होता है, कहीं सेम होता है, तो कहीं कुछ होता है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई एन इरेगुलर वर्ब। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे कि इनमें ईडी है और इन जो ये है, तो जो वर्ट वाली हैं वो होती हैं
जैसे कि ये वाली है। तो ये जो है ये है ये वाली वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। ये वाली रेगुलर वर्ब है, इनमें ईडी 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 लग रहा है, पर अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इर्रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल दिस टेबल। ये अब जो ये हम पढ़ेंगे ये है ये इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। अब इसमें जो है ये है गो, गो वेंट गॉन, बाइट बिट बीटन, इस प्रकार से।